हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। देखिए, एनआईएस डीएलएड में अभी तक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जो केस रह गया, जिससे थोड़ी सी उम्मीद है, वो भी है रिव्यू पिटीशन। और रिव्यू पिटीशन में एक और चीज़ें ऐड कर दी गई है, ट्रांसफ़र पिटीशन। अभी तक जो कि रिव्यू पिटीशन जो डाले थे विश्वनाथ जी, वो सोच रहे थे कि नई एसएलपी जो डाली गई है पप्पू यादव सर की तरफ, उसमें अगर कुछ बेटर होता है तो इसको हम टैग कर देंगे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि हमको मिला धोखा। अब कहने का मतलब इसको धोखा नहीं, विद्यार्थियों के साथ ही अन्याय हो रहा, क्योंकि जो इनको बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं, जो इतने भी चाहे पप्पू यादव सर हों या चाहे नंदन बोहरा जी हों या विश्वनाथ जी, इनके बीच में आपस में टैग नहीं होने के कारण या कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को नुकसान करना। लेकिन डायरी नंबर या विश्वनाथ जी रिव्यू पिटीशन 4961/2024 यही नहीं का केस है जो रिव्यू मेरा यह मानना है कि रिव्यू पिटीशन को हम जब भी कोर्ट में ला सकते हैं जब जी उससे बेहतर विकल्प हम तलाश सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग एसएलपी के लिए बोल रहे थे कि एसएलपी के माध्यम से अगर एसएलपी एक्सेप्ट हो गई, पीछे से रिव्यू को इसमें कनेक्ट किया जाएगा, एसएलपी का प्लान फेल हो गया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि हम 3-4 राज्यों को मिलाकर के रिट फाइल करेंगे, वगैरह वगैरह जो भी था। तो हमने कहा ठीक है, आप रिट फाइल करेंगे, आपका रिट एक्सेप्ट हो जाएगा तो हमारा रिव्यू उसमें एक्सेप्ट हो जाएगा। हम उनके साथ भी रहे। अभी वो भी आप देख रहे होंगे, वो भी फेल हो गया, नहीं चला। उन्होंने साफ कह दिया जज साहब ने कि आपको जजमेंट में कोई दिक्कत है तो रिव्यू लेके आइए, और रिव्यू नहीं ला सकते तो आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट से होके आइए। ठीक तो ये हो गया। उसके बाद से फिर हमारे आदर्श जी जुड़े हैं जो उत्तर प्रदेश से, बिहार जी पांडे जी जुड़े हैं बिहार से जी। तो हमारे जो युवा हैं हमने उनसे पूछा कि सर अब इस स्थिति में क्या किया जाए, क्योंकि दो विकल्प थे, दोनों के दोनों धराशायी हो गए जी इस एप्लीकेशन जी। और दूसरा था ट्रांसफर पिटीशन, जो कि एक बेहतर विकल्प है सभी एनआईएस के लिए। तो हम चाहें तो अपना जो रिव्यू है हमारा, हम उसको आर्ट डिफेक्टिव फ्री करके कल लिस्टिंग कल उसको ओके करा सकते हैं। वो चैम्बर में जाएगा, उसके साथ जो भी होगा और उसके बारे में कुछ कहा जाना ठीक नहीं होगा जी। लेकिन उससे पहले अगर हमें वकील ने सलाह दी कि ट्रांसफर पिटीशन लाइए, तो ट्रांसफर पिटीशन के बारे में बेहतर बताएंगे उत्तर पांडे जी और आदर्श जी। और बाकी रही रिव्यू की बात, तो रिव्यू जैसे ट्रांसफर पिटीशन या कोई भी पिटीशन ए टू जेड में, तो अगर कोई भी कह रहा है कि हम ये करेंगे, कोई भी ले आए, एनआईएस मामला सुप्रीम कोर्ट में चलाए, पीछे से हमारा रिव्यू उसमें टैग हो जाएगा। या बहुत ही बेहतर विकल्प है, हम पीछे से टैग करें तो बहुत ही ज्यादा संभावना है कि हमारा जजमेंट पलट जाएगा। अदरवाइज हम ऐसे सीधे चैलेंज करते हैं रिव्यू को तो थोड़ा संभावना है, थोड़ी दिक्कत है, जिसको हम रिस्क लेना नहीं चाहते। तो ट्रांसफर पिटीशन के बारे में पांडे जी और क्या नाम, आपने जैसा कि पूछा कि एनआईएस डीएलएड को फिर से शामिल कराने के लिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं और अभी फिलहाल स्टेटस क्या है सर। जी, सिचुएशन ये है कि जो जयवीर सिंह के केस में उत्तराखंड की जो एसएलपी गई थी, जो जजमेंट आया और जो पूरे देश भर के एनआईएस डीएलएड साथियों के लिए जो काला दिन की शुरुआत हुई, उसको उजाले में बदलने के लिए हमारे पास जो विकल्प हैं, कानूनी विकल्प, उसमें 3-4 विकल्प हमारे सामने हैं। तो प्राइमरी रूप से चूंकि जो लोग पहले केस में पार्टी थे उस एसएलपी में, उत्तराखंड के हमारे साथी जो अभी विश्वनाथ सर बोल रहे थे, तो जो पार्टी पहले से होता है उसको ये राइट मिला होता है कि वह फिर से रिव्यू पिटीशन के जरिए अपनी बातों को रख सकता है। अदर जैसे मैं बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूँ या फिर अदर जी हमारे मित्र हैं या कहीं के भी लोग, ये लोग रिव्यू में जा नहीं सकते थे, तो उत्तराखंड के हमारे विश्वनाथ जी ने इसमें तत्परता दिखाया, उस जो रिव्यू पिटीशन को फाइल कर दिया गया, बस उसे होल्ड करके रखा गया है। पहले भी इसलिए होल्ड किया गया कि उसमें कुछ निहित कानूनी दांवपेच, कुछ स्ट्रैटेजी हम लोगों ने तैयार कर रखे थे कि कुछ और भी हमारे पास विकल्प थे, हम कुछ बेहतर रिजल्ट लेने की कोशिश जी। वो हमसे इनफैक्ट उसकी चर्चा विश्वनाथ सर ने कर भी दी है। अब हमारे पास सबसे बेहतर विकल्प ये है कि रिव्यू याचिका पे कुछ विचार जज महोदय के द्वारा दिया गया, जो 28 नवंबर 2023 को बीआर गवई साहब ने दिया था एनआईएस डीएलएड के संदर्भ में जो एसएलपी गई थी, उस पर हम विश्वनाथ जी के माध्यम से ये रिक्वेस्ट किया गया है कोर्ट को कि जो विचार उन्होंने बनाए थे, जरा उस पर फिर से वो पुनः विचार एक बार कर लें और देखें कि उन्होंने जो पहले विचार किया था क्या वह उचित था और सभी के लिए क्या वह सही था, क्या उसमें कुछ बदलाव करके प्रॉपर जस्टिस लोगों को दिया जा सकता है। तो ये मूल चीजें है। अब इसका जो मूल सारांश है पुनर्विचार करना, आप भी सब समझ रहे हैं या हर एक मेरे साथी समझ रहे हैं कि एक बार यदि कोई विचार बना लेता है तो फिर उस विचार को बहुत सोच समझ के विचार करता है। जब 6-7 महीने लंबी केस की सुनवाई चलती रहती है, तमाम चीजें रखी जाती हैं, उसके बाद विचार बनता है, तो उसपे पुनः पूरे मतलब घूम जाना, पूरे व्यापक स्तर पे बदलाव कर देना, ये इतना आसान काम नहीं है। ये एक बड़ा चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए रिव्यू पिटीशन चैलेंज है, तो उस चैलेंज को विश्वनाथ जी ने एक्सेप्ट किया। अब उसमें समस्या ये आ रही है कि रिव्यू पिटीशन को इन जनरली वैसे मुद्दे को देखा जाता है, वैसी समस्याओं को देखा जाता है, तो वर्तमान में जो हम लोगों का समस्या है, इसे बहुत उस हिसाब से ये तो सही है कि 14-15 लाख लोग अक्रॉस इंडिया परेशान हैं और इस परेशानी को हम लोग समझ रहे हैं,
लेकिन क्या कोर्ट हमारी परेशानी को, एक एक व्यक्ति की परेशानी को शायद नहीं समझ रहा है। पिछली जब सुनवाई हो रही थी एसएलपी में तो उन्होंने सलमान खुर्शीद सर ने व्यक्तिगत रूप मतलब बच्चों के हित को देखते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था जिसे नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि रिव्यू पिटीशन इन जनरली चेंबर में सुना जाता है। एक तो पहले आप जो फाइल करते हैं पिटीशन, उस फाइल को ही पढ़ के वहीं पे उसे या तो उसे अलाउ कर दिया जाएगा या डिसमिस कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें क्या है कि वकील के माध्यम से एक ओरल हियरिंग कि इसमें हमारी बातों को कहने का मौका मिले, एक एप्लीकेशन मूव किया जाता है कि हम इस पे अपनी बातों को ओरली रखना चाहते हैं। तो रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ, उसके 2-3 दिन बाद हम लोगों ने ओरल हियरिंग का एप्लीकेशन भी मूव कर दिया उस पिटीशन के जरिए। अब सिचुएशन ये आ गई है कि उसे इन जनरली ये तय है कि चेंबर में ही सुना जाएगा, तो वहां से निकाल के ला पाना इतना आसान नहीं है। जबकि जजमेंट जो लिखा गया, जजमेंट सर आप भी कई बार पढ़े होंगे और समझ रहे हैं जजमेंट को, जजमेंट में भले ही कुछ चीजों को हमारे जो एनआईवीएस के जो मूल फैक्ट हैं उसको थोड़ा सा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया गया है, लेकिन समस्या यह है कि आखिर वहां जो केस चल रही थी, एसएलपी चल रही थी, उस समय वहां वैसी बातों को क्यों नहीं समझाया गया, ये बैक स्टेज की चीजें हैं, बातें बीत चुकी हैं। तो अब स्थिति ये है कि हमारे पास रिव्यू में एक दायरा है कि लिमिटेड आर्गुमेंट कर सकते हैं, हमारे हाथ बदे, हम चाह रहे हैं कुछ चीजों को और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाना, कुछ और काम कर पाना, लेकिन एक नियम कायदे हैं उसमें हम बधे हुए हैं। जबकि ये सब चीज एसएलपी में या रिट पिटीशन में नहीं हो। हम है कि हम ये मेरा स्ट्रेटजी और मेरा सीधा प्लान ये है कि मैं ये चाह रहा हूं कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने जाकर के हमारी जो चीजें एनआईवीएस के बारे में जो हमारा रेगुलेशन ओडीएल का है 2014 का, जो उसके अपेंडिक्स 9 है, या फिर जो हमारे 22 सितंबर 2017 का जो रिकॉग्निशन ऑर्डर था, उस ऑर्डर में कुछ चीजों को, एक दो टर्म है जिस वर्ड को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया जाए तो उसके कुछ अलग मायने समझ में आते हैं। ये सब चीजें हमें समझाने के लिए रिट पिटीशन में जाना होगा या फिर हमें एसएलपी में जाना होगा। एसएलपी का मतलब ये होता है कि हाईकोर्ट के द्वारा किसी भी ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है, या पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि जब मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो चुका है तो हाईकोर्ट में हम जाएंगे, कोई भी व्यक्ति कहीं भी हाईकोर्ट में जाएगा तो आर्टिकल 141 का हवाला देकर के उसे उसी के रिस्पेक्ट में मेरिट के आधार पर उसमें जजमेंट को प्रोसीड कर दिया जाएगा। तो स्वाभाविक बात है कि हमारे लिए नेगेटिव ही होगा हमें एनआईवीएस के लिए। तो उस चीज को हम एसएलपी में लेकर के आएंगे और वहां से बाय द वे हमको बेंच सपोज दैट जो जज साहब ने जो डिसीजन दिया था हम लोग का, वो न मिले कहीं और ही, और डिसीजन कुछ हमारे फेवर में भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें जब डीपली नॉलेज हो कि ये जजमेंट गवई साहब के द्वारा प्रोनाउंस किया गया है, उनके द्वारा थर्ड है, तो हो सकता है कि वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो अब ये बड़ा आपने ही सर अपने इंट्रोडक्शन में ये बता दिया था कि एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी हाईकोर्ट वाली। तो हम लोगों ने एक बहुत बेहतर प्लान निकाला और हमारे वकील साहब ने ये बताया कि हम लोग ट्रांसफर पिटीशन लेके जाते हैं। और ये ट्रांसफर पिटीशन दरअसल ये चीज है कि हम कई राज्यों के यहाँ जो मामला पेंडिंग है हाईकोर्ट में, उसको हम उठा करके लाएंगे हाईकोर्ट में, ये कहे सुप्रीम कोर्ट में ये कहेंगे कि देखिए एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पास किया जाता है जिसके संदर्भ में विभिन्न हाईकोर्ट में ये मामले लंबित हैं। तो जब आपके द्वारा जजमेंट पास है और इससे एक प्रभाव पड़ रहा है कि हाईकोर्ट पे एक प्रेशर पड़ रहा है, वर्कलोड जा रहा है, कई केसेस जा रहे हैं, तो क्यों ना हम इन सभी केसों को जगह जगह सुना जाएगा। उससे बेहतर आप ही सुन लीजिए, इसको क्लब कर दीजिए, लाते हैं सब एक जगह सुन लीजिए। और ऐसा कई केसों में हुआ, आप देखते होंगे जब क्रिमिनल केसेस चलते हैं कि एक व्यक्ति पे विभिन्न स्टेट में केस हो जाता है तो सभी जगह वो अपना अपीयरेंस और अपनी स्टेटमेंट देने के लिए नहीं जाना चाहता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन से, तमाम चीजें होती है। तो सोचता है कि हम एक सेफ्टी ले लें सुप्रीम कोर्ट में, जैसे नुपुर शर्मा के केस में भी हुआ था कि जगह जगह मामले थे तो उसे क्लब करके ले लिया गया। एक जर्नलिस्ट थे, तमाम कई केसेज हैं, उसमें मैं नहीं आना चाहूंगा। तो मैं ये चाह रहा हूं कि इससे अब देखिए फायदा क्या होगा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा कि जस्टिस बी आर गवई साहब के द्वारा थर्ड एक जजमेंट है, जिस जजमेंट पे विभिन्न हाई कोर्ट में ये मामले जा रहे हैं, और ये लोग दरअसल उस एसएलपी में, जयवीर सिंह के एसएलपी में पार्टी नहीं थे, या स्टेट वाली एसएलपी में व्याप्त नहीं था, यूपी नहीं था, तो क्यों ना इन लोगों की बातों को सुना जाए। तो इसकी प्रबल संभावना है कि जब ट्रांसफर पिटीशन हम लोग मूव करेंगे तो एक्सेप्ट होगा। और एक मजेदार बात सर ये है कि जब ट्रांसफर पिटीशन एक्सेप्ट होता है सुप्रीम कोर्ट में, कई केस मैं आपको बता दूंगा, तो उसमें मतलब मैक्सिमम केसों में देखा गया कि ट्रिपल बेंच रेफर्ड हो गया। तो डबल बेंच तो रेफर्ड होता ही होता है, लेकिन ट्रिपल बेंच रेफर्ड हो गया मैक्सिमम केसों। तो आप ये समझिए कि आपका जजमेंट 2 जजों के बेंच के द्वारा दिया गया है, यदि आपको ट्रिपल बेंच मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी बातें होगी। और इसका भी इसलिए भी ट्रांसफर पिटीशन का ख्याल हम लोगों ने किया है और हमारे पास उसके लिए काम मिल चुका है। केस मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ, पटना हाईकोर्ट में एनआईवीएस को लेकर के 2-3 केस पेंडिंग है, वे सभी केस मेरे अंडर है। मैं जब चाहूँ तो उसे ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। विश्वनाथ सर हैं, आदर्श जी हैं, इन लोगों ने भी कई राज्यों में 2-3 राज्यों में केस की वहां से लाने की बातचीत और तमाम प्रोसेस कर लिया है। तो अब दिक्कत सिर्फ आ रही है तो ये आ रही है कि ट्रांसफर पिटीशन हमें मूव करना है, इसके लिए एडवोकेट के यहाँ जाना होगा सुप्रीम कोर्ट में,